भरत तिवारी की अंतिम इच्छा सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्या भरत तिवारी को इस सड़े हुए सिस्टम ने मौत के घाट उतार दिया? लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये सिस्टम कितने भरत तिवारियों को मारेगा? आखिर ये सिस्टम कितने भरत तिवारियों को रोक सकेगा? क्योंकि देश के हर युवा के अंदर कहीं ना कहीं एक भरत तिवारी जिंदा है। भरत तिवारी जरूर इस दुनिया को छोड़कर चले गए हों, लेकिन भरत तिवारी की जो सोच थी वो हमेशा के लिए अमर हो गई है। वो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। बिहार के भोजपुर के रहने वाले भरत तिवारी की गलती बस इतनी थी कि वो सरकार से मांग करते थे कि उनका जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, उस पर ध्यान दिया जाए। भरत तिवारी हमेशा देश बदलने की बात किया करते थे। भरत तिवारी कहा करते थे कि जब तक इस देश के लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा तब तक इस देश को नहीं बदला जा सकेगा। ये जो सड़ा हुआ सिस्टम सड़ांध मार रहा है, इसे दोबारा से जिंदा करने की जरूरत है। ये जो सिस्टम मर चुका है, इसे दोबारा से उठाने की जरूरत है। भरत तिवारी आए दिन अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा करते थे। भरत तिवारी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूरे गांव के लिए मांग उठा रहे थे। भरत तिवारी सिर्फ गांव के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए आवाज उठाते नजर आ रहे थे। भरत तिवारी का बस इतना कहना था कि जो उनका इलाका है वो बाढ़ प्रभावित इलाका है, जिसकी वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है और वहां से सैकड़ों लोग पलायन भी कर चुके हैं। इसी को लेकर भरत तिवारी बार बार अधिकारियों के पास ज्ञापन लेकर पहुंच जाया करती थी। लेकिन शायद ये सिस्टम इंतजार कर रहा था कि भरत तिवारी को एक छोटी सी चूक करे और उनसे सारा का सारा बदला ले लिया जाए। ऐसा समय भी आ गया जब भरत तिवारी की एक पिस्टल के साथ सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो गई, जिसके बाद पुलिस भरत तिवारी के घर पहुंच गई और भरत तिवारी के 1000 बार कहने के बाद भी भरत तिवारी के घर पर पुलिस वाले डटे रहे। जिसके बाद भरत तिवारी को आभास हो चुका था कि ये पुलिस वाले भरत के साथ जरूर कुछ ना कुछ गलत करेंगे। इसी वजह से अपने डिफेंस में अपने आप को बचाने के लिए भरत तिवारी ने पिस्टल हवा में लहराई। अगर भरत तिवारी ने पिस्टल हवा में लहराई, अगर उसकी गलती थी, भरत तिवारी के पास इस तरीके के वेपन्स थे, तो फिर उनके खिलाफ दूसरी धाराएं लगाई जा सकती थी। भरत तिवारी को गिरफ्तार किया जा सकता था। भरत तिवारी ने जब अपनी पिस्टल एंड मौके पर फेंक दी थी, जो वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। हथियार इनको दे दिया गया और अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया तो समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी छल ही सिर्फ किया जाएगा, सामने से युद्ध नहीं होगा। उसके बाद अगर छल करेगा तो छल ही होगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना देख रहा है यहीं से। तो चलिए हथियार रख दिया जाता है, लीजिए, भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे हैं साला, रख दे, रुकिए, हथियार इनको दे दिया गया। भरत तिवारी अपने फेसबुक के लाइव वीडियो में अपना हथियार फेंकते नजर आ रहे हैं। वो साफ तौर पर वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि मैंने हथियार फेंक दिया है, अब देखते हैं क्या होता है। और भरत तिवारी ने इस पूरे मामले का वीडियो इसी वजह से बनाया था क्योंकि भरत तिवारी को चुल्लू भर भी भरोसा नहीं था इस सिस्टम के ऊपर, इस पुलिस के ऊपर। और भरत तिवारी का ये शक पूरी तरीके से सच भी साबित हुआ जब भरत तिवारी के हथियार फेंकने के बाद भी भरत तिवारी का एनकाउंटर करा गया। 3 से 4 गोलियां उनकी जांग में मारी गईं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया। लेकिन भरत तिवारी का इतना ज्यादा खून बहा चुका था कि डॉक्टर उन्हें बचा भी नहीं सके। भरत तिवारी अपने वीडियो में कई बार कहते नजर आए कि भाई मुझे पता है कि तुम मेरा एनकाउंटर करने के लिए आए हो। भरत तिवारी अपने आखिरी मिनटों में भी अपने लिए आवाज नहीं उठा रहे थे, वो देश के लिए आवाज उठाते नजर आ रहे थे। भरत तिवारी का साफ तौर पर कहना था कि जब तक कोई आवाज नहीं उठाएगा तब तक ये सिस्टम सही नहीं होगा। अगर ये सिस्टम गलत है तो हमें भी कुछ चीजों में गलत बनना पड़ेगा। भरत तिवारी ने साफ तौर पर कहा था कि सीधी उंगली से घी निकालने की पूरी मैंने कोशिश कर ली लेकिन नहीं निकला, इसीलिए मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ी।
लेकिन भरत तिवारी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि भरत को ये सिस्टम जरा भी बख्शेगा नहीं। भरत तिवारी का जब से एनकाउंटर हुआ है तभी से लोगों के अंदर गुस्सा फूट फूट कर भर गया है। सभी का सवाल यही है कि भरत तिवारी ने जब अपना हथियार फेंक दिया था तो फिर भरत तिवारी का एनकाउंटर आखिर क्यों किया गया? आखिर भरत तिवारी से किस चीज का बदला लिया गया? भरत तिवारी को मानसिक तौर पर बीमार भी पुलिस ने बताया, लेकिन इसका जवाब भी भरत तिवारी ने वीडियो के अंदर ही दे दिया। भरत तिवारी ने साफ तौर पर कहा कि जो राष्ट्रवादी है, जो अपने देश के लोगों के लिए आवाज उठाता है, उसे ये सिस्टम पागल कहता है, उसे पागल घोषित करना चाहता है। भरत तिवारी ने साफ तौर पर कहा कि अगर मेरे राष्ट्रवादी होने पर यह सिस्टम मुझे पागल समझता है तो मैं पागल ही सही हूं। अगर मेरे पागल होने से कुछ भी सही होता है तो फिर मैं अपने आप को पागल कहलवाने के लिए भी तैयार हूं। मेरा यही मांग है इस समाज में और ये पूरे देश में, आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे समाज और देश में जो भी जहां भी जो कार्य होना चाहिए, हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर, हर कस्बे के लिए सामाजिक काम, विकास का कार्य, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, तो उन सभी कार्यों को बिना किसी लापरवाही के साथ, बिना भ्रष्टाचार के साथ और बिना किसी कुछ भी गलत कार्य के साथ अच्छे से किया जाए, पूरी तरह से धरातल पे। आप देखिए कि वीडियो में भरत तिवारी अपनी अंतिम इच्छा किस तरीके से बताते नजर आ रहे हैं। आज मैं आप सभी लोगों से अपनी अंतिम इच्छा प्रकट करने आया। मैं ये कार्य, मेरी जो ये अंतिम इच्छा है, मैं बहुत दिनों से ये करना चाहता था। मैं आगे भी करता, लेकिन लगता है कि मुझे ये कार्य अब कर देना चाहिए, बता देना चाहिए लोगों को। मेरे इस त्याग बलिदान के बाद मेरे इस शरीर को दान कर दिया जाए। इस पर सबसे प्राथमिकता हमारी देश की सेना, हमारे आन बान शान भारतीय सेना, इंडियन आर्मी को दान कर दिया जाए। दूसरे स्थान पर प्रशासन को, तीसरे स्थान पर पब्लिक को, उसमें भी जो गरीब लोग हैं, असहाय हैं, मजबूर हैं, ये मेरी यही सिर्फ अंतिम इच्छा मेरी यही है। दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से भरत तिवारी ने अपनी अंतिम इच्छा में कहा है कि जो ये बलिदान देने जा रहे हैं उसके बाद जो उनका शरीर है वो इंडियन आर्मी को सौंप दिया जाए। इंडियन आर्मी उनके शरीर का अच्छे से इस्तेमाल कर सकती है, यानी कि उन्होंने अपने मरने के बाद भी अपने आप को देश के लिए ही समर्पित करना चाहा। भरत तिवारी को पहले से ही पता था कि उनके साथ कोई ना कोई अनहोनी जरूर होगी, इसीलिए उन्होंने पहले ही वीडियो बनाकर कहा था कि मेरे शरीर को इंडियन आर्मी को सौंप दिया जाए, मेरे शरीर को देश को समर्पित कर दिया जाए। भरत तिवारी ने जीते जी तो देश के लिए आवाज उठाई, बल्कि मरने के बाद भी वो देश के लिए कुछ ऐसा करके गए हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। भरत तिवारी तो अब इस दुनिया में हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन भरत तिवारी की सोच हमेशा के लिए अमर हो गई है। भरत तिवारी के लिए युवा आवाज उठा रहे हैं, सभी भरत तिवारी के लिए इस वक्त जस्टिस की मांग करते नजर आ रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिल सके तो आप भी कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर भरत तिवारी जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी एक मुहिम देश को बदल सकती है। आपकी एक मुहिम भरत तिवारी जो बदलाव लाना चाहते थे उस बदलाव को ला सकती है। और अगर आप भी भरत तिवारी के इस केस पर अपने पास कोई राय रखते हैं तो मेरे साथ या फिर और भी लोगों के साथ कमेंट सेक्शन में साझा जरूर करें। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।